डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। आज से चार धाम यात्रा शुरू। यमुनोत्री गंगोत्री के कपाट खुलने के साथ यात्रा शुरू। सीएम धामी ने गंगोत्री धाम में किया दर्शन पूजन। चार धाम यात्रा के लिए 30,000 ऑफलाइन पंजीकरण काउंटर और मोबाइल टीम में सक्रिय। बाबा केदार की पंचमुखी डोली ऊखीमठ से केदारनाथ रवाना। 21 अप्रैल शाम तक केदारनाथ धाम पहुंचेगी पंचमुखी डोली। बाबा केदार के कपाट 22 अप्रैल को श्रद्धालुओं के लिए खुलेंगे। रानीखेत में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कार्यालय का उद्घाटन। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने पूजा अर्चना के साथ किया उद्घाटन। करण माहरा ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कांग्रेस को जमीनी स्तर पर मजबूत बनाने का दिया जोर। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है उत्तराखंड बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां आज से चार धाम यात्रा का विधिवत शुभारंभ हो गया है। वैदिक मंत्रोच्चार, धार्मिक अनुष्ठान और जय मां गंग के जयकारों के साथ अक्षय तृतीया के पर्व पर गंगोत्री धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए दर्शनार्थ खोल दिए गए हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी खुद इस दिव्य पल के साक्षी बने। गंगोत्री के कपाट खुलने के समय हजारों तीर्थ यात्री मंदिर प्रांगण में मौजूद रहे। इस दौरान हर हर गंगे और मां गंगा की जय के जयकारों से पूरा गंगोत्री धाम गूंज उठा। वहीं तय मुहूर्त पर दोपहर 12:15 पर गंगोत्री मंदिर के कपाट श्रद्धालुओं के लिए दर्शनार्थ खोले गए। इस दौरान धाम में मौजूद भक्तों पर हेलीकॉप्टर से फूलों की वर्षा भी की गई। रविवार को मां गंगा की उत्सव डोली तड़के ही गंगोत्री धाम के कपाट खोलने के लिए भैरव घाटी से प्रस्थान किया। इससे पहले भैरव घाटी में मां गंगा की विशेष पूजा अर्चना की गई। इसके बाद मां गंगा की डोली यात्रा गंगोत्री धाम के लिए रवाना हुई। मंदिर समिति के सचिव सुरेश सेमवाल ने बताया कि विधि विधान के साथ गंगा पूजन, गंगा सैम स्नान, पाठ एवं विशेष पूजा अर्चना करने के बाद वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ देश विदेश के श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया। पहले ही दिन हजार यात्रियों ने गंगोत्री धाम पहुंचकर गंगा जी के दर्शन और पूजा अर्चन का मुख्य लाभ अर्जित किया। इससे पहले शनिवार को ऋषिकेश में संयुक्त रोटेशन यात्रा व्यवस्था समिति द्वारा चार धाम यात्रा 2026 का विधिवत शुभारंभ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा ट्रांजिट कैंप ऋषिकेश में पूजन और बसों को हरी झंडी दिखाकर किया गया। चार धाम यात्रा के लिए ऋषिकेश में 30 ऑफलाइन पंजीकरण काउंटर मोबाइल टीम में सक्रिय है। ओम मां हरि ओम मां हरि ओम मां ओम मेरा नमः नाम हरि सुवर्णम जात वेदो मावा कामावा जात वेदो दक्षिण मंडलम यस्याम काम सम्मुखाम असकुर्वाम कामस्तिनाथ रम देवी भवे सिमाम देवताम काम सोस्पिताम हिण प्रकारा मात्राम दुरंत प्रपताम सर्वंति मदमे सिताम बोलगंगा मैया की जय। ओम गंध द्वारा दिरादिष्टान पुरुषाकम ईश्वरी सर्वभूतानां नाम हो गई। ओम ये ओम भद्रां गणे श्रीरामदे भद्रां वसे मां सविकत्रः स्तरे रंगे पुष्पवाम शिवसे मरि देवं किराय मंगलम भगवानं विष्णुमुखीनं गणध्वज मंगलम वरिदाक्षां मंगलाय सरोहि। चारधाम यात्रा के लिए पटेल भवन में कंट्रोल रूम शुरू हो गया है। इस कंट्रोल रूम से 24 घंटे यात्रा की निगरानी की जाएगी। आईजी गढ़वाल राजीव स्वरूप ने बताया कि यात्रा के मद्देनजर पुलिस की ओर से सभी तैयारियां कर ली गई हैं। करीब एक सप्ताह पहले पुलिस फोर्स को भी तैनात कर दिया गया था। यात्रा के पिछले अनुभवों के आधार पर अधिक डिजिटल, सुरक्षित और सुविधा युक्त बनाने के लिए मास्टर प्लान तैयार किया गया है। सुरक्षा के मद्देनजर यात्रा मार्ग को 16 सुपर जोन, 43 जोन और 149 सेक्टरों में विभाजित किया गया है। सुरक्षा व्यवस्था में जिला पुलिस के साथ साथ पीएसी, होमगार्ड और पीआरडी के जवानों को तैनात किया गया। इनके अलावा एसडीआरएफ, एटीएस और बम निरोधक दस्ते और जल पुलिस की टीमें भी अलग अलग जगहों पर तैनात रहेंगी। चारों धामों में और यात्रा मार्गों पर सीसीटीवी कैमरे स्थापित कर दिए गए हैं। भीड़ को नियंत्रण और निगरानी के लिए ड्रोन भी विभिन्न स्थानों से निगरानी करेंगे।
वहीं श्रद्धालु की सुविधा के लिए पार्किंग स्थल और होल्डिंग पॉइंट भी बनाए गए हैं। पुलिस मुख्यालय ने जिन अधिकारियों को यात्रा मार्ग का स्थलीय निरीक्षण करने के निर्देश दिए थे, उन सभी ने निरीक्षण पूरा कर सभी को दिशा निर्देशित कर दिया है। यातायात सुचारू रखने के लिए मार्गों पर बॉटलनेक, ब्लैक स्पॉट और लैंडस्लाइड जोन को चिन्हित कर वहां पर आवश्यक पुलिस बल व अन्य विभागों की टीमें तैनात कर दी गई हैं। शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर उखी मठ से बाबा केदार की पंचमुखी डोली केदारनाथ धाम के लिए रवाना हो गई है। उखी मठ स्थित ओंकारेश्वर मंदिर में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। सैकड़ों की तादाद में श्रद्धालु बाबा केदार की पंचमुखी चल विग्रह डोली को विदा करने पहुंचे। वैदिक मंत्रोच्चार और बाबा के जय जयकारों से पूरा मंदिर परिसर गूंज उठा। बाबा केदार के कपाट 22 अप्रैल को सुबह 8 बजे श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। डोली विभिन्न पड़ावों से होते हुए 21 अप्रैल शाम तक केदार धाम पहुंचेगी। दारिद्र दुख भयहारण का तुजन्या सर्वोपकार करणाय सदा। चारधाम यात्रा शुरू होने से एक दिन पहले हरिद्वार में प्रशासनिक तैयारियों के बीच आईजी गढ़वाल और कमिश्नर गढ़वाल ने हरिद्वार पहुंच मां गंगा की पूजा कर चारधाम यात्रा की सकुशलता से सम्पन्नता की कामना की। चारधाम यात्रा का प्रवेश द्वार कहे जाने वाले हरिद्वार बड़ी संख्या में श्रद्धालु आगे की यात्रा के लिए रवाना होते हैं। ऐसे में प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में है। गढ़वाल आयुक्त विनय शंकर पांडे ने बताया कि जिलाधिकारी मयूर दीक्षित और एसएसपी नवनीत भुल्लर लगातार व्यवस्थाओं की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और हर स्तर पर तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया चुका है। ऋषिकुल मैदान में रजिस्ट्रेशन काउंटर स्थापित किए गए हैं, जहां यात्रियों की सुविधा के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। पिछले वर्ष करीब 51 लाख श्रद्धालुओं ने चारधाम यात्रा की थी, जबकि इस बार यात्रा शुरू होने से पहले ही 18 लाख से अधिक श्रद्धालु ऑनलाइन पंजीकरण करा चुके हैं। आंकड़ों से साफ है कि इस बार भी यात्रा में भारी भीड़ की संभावना है। ऐसे में सुरक्षा, ट्रैफिक और सुविधाओं को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क नजर आ रहा है। धाम के कपाट खुलना है 22 को बाबा केदार के और 23 को बद्रीनाथ जी के और हेमकुंड साहब के मई मंथ में। तो हम लोग माँ गंगा को, जो हम सब की संरक्षक है, आज हमने और आईजी साहब ने और पूरे जिला प्रशासन के लोगों ने माँ गंगा से उनकी पूजा अर्चना करके ये आशीर्वाद मांगा है कि हमारी ये चारधाम यात्रा निर्विघ्न और सकुशल संपन्न हो और हम सभी पूरे उत्साह से जो भी हमारे तीर्थयात्री आ रहे हैं उनके दिल लगाकर सेवा कर सकें और उन्हें सुरक्षित यात्रा का एक संदेश भी दे। कहा जाता है चारधाम यात्रा का क्या व्यवस्था है? व्यवस्थाएं यहाँ पर बहुत ही पर्याप्त हैं। यहाँ पर स्टेशन काउंटर आपने देखा होगा ऋषिकुल में लगा हुआ है। यहाँ पर सभी धर्मशालाएं हैं, होटल्स हैं। यात्रियों की सुविधा का पूरा ध्यान रखा गया है, कहीं ओवर रेटिंग न हो, मौसम की जानकारी इनको समय पर मिलती रहे, ट्रैफिक रूट में क्या स्थिति है उनकी जानकारी मिलती रही, सारी व्यवस्थाएं लोगों ने कर रखी। चारधाम यात्रा की शुरुआत होने के साथ ही सुरक्षित यात्रा को लेकर भी कवायद तेज हो गई है। उत्तराखंड पुलिस के साथ ही एसडीआरएफ ने भी अपनी टीमों को यात्रा मार्ग पर तैनात करने का काम किया है, जो पूरी मुस्तैदी के साथ काम करती हुई नजर आएगी। एसडीआरएफ के कमांडेंट अर्पण यदुवंशी का कहना है कि यात्रा मार्ग पर अलग से 9 टीमों को तैनात किया गया है, जिनका प्राइम फोकस पैदल मार्ग पर होगा। इसके अलावा इस बार एक हाई टेक ड्रोन भी एसडीआरएफ की मदद करता नजर आएगा, जिनको नभ नेत्र नाम दिया गया है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार एसडीआरएफ सफल, सुगम और सुरक्षित यात्रा कराने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारा प्रयास ये रहेगा कि जो देश विदेश से और दूर दराज के क्षेत्रों से जो यात्री आ रहे हैं वो एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस लेके जाएं उत्तराखंड से और बहुत खुश होकर जाएं। तो उसी और आपदा जो आपदा संभावित क्षेत्र हैं उसमें अपना ध्यान रखें। एसडीआरएफ भी जो है लगातार बताती रहती है, दिशा निर्देश जारी करती रहती है। चारधाम यात्रा की तैयारी के दृष्टिगत जो है हमने 9 एडिशनल पोस्ट खोलने का इस बार फैसला लिया है, जो चारधाम धामों पे रहेगी और उसके अलावा धामों के रास्तों पर भी रहेगी। पैदल मार्ग पे विशेषकर हमारा इस बार फोकस है कि पैदल मार्ग पे यात्रियों को किसी भी तरह की कोई असुविधा ना हो। उसके लिए एसडीआरएफ के कार्मिक जो हैं जगह जगह थोड़ी थोड़ी दूरी पर तैनात रहेंगे।
चारधाम यात्रा के सफल संचालन के लिए परिवहन विभाग की ओर से भद्रकाली मंदिर में पूजा अर्चना की गई। चारधाम यात्रा के लिए सुबह 6 बजे से सभी 30 काउंटरों पर पंजीकरण शुरू हो गया है। विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा को लेकर देवभूमि अब पूरी तरह तैयार है। ऋषिकेश स्थित ट्रांजिट कैंप में यात्रियों के पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही व्यवस्थाएं चाक चौबंद कर दी गई हैं। चारधाम यात्रा पंजीकरण प्रभारी प्रेमानंद ने बताया कि सुबह 6 बजे से सभी 30 काउंटरों पर पंजीकरण शुरू कर दिया गया है। इसमें 24 काउंटर ट्रांजिट कैंप में और 6 काउंटर ISBT में खुले हैं। दोपहर 12 बजे तक करीब 150 यात्रियों ने पंजीकरण कराया। सबसे पहले नेपाल से आए 30 यात्रियों ने पंजीकरण कराया। यात्रा प्रशासन के विशेष कार्य अधिकारी PP नौटियाल ने बताया कि यात्रियों की सुविधा के लिए सभी व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। SDM ने भी नगर निगम के अधिकारियों के साथ बैठक कर साफ सफाई दुरुस्त करने व ट्रांजिट कैंप में कर्मचारियों की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। ट्रांसपोर्टरों ने भी कहा कि यात्रा के दौरान कई डग्गा मार वाहन संचालित होते हैं, उनको रोकने के उपाय किए जाएंगे। इस पर ARTO प्रवर्तन रश्मि पंत ने कहा कि चारधाम यात्रा के दौरान जिन वाहनों को उसी दिन की टोल पर्ची होगी, उनका एक ग्रीन कार्ड बनाया जा रहा है। खबर का रुख करेंगे, जहां रानीखेत के सदर बाजार स्थित जोशी कॉम्प्लेक्स डोलिया पहाड़ी के पास कांग्रेस पार्टी के नए कार्यालय का उद्घाटन शनिवार को पूजा अर्चना के साथ विधिवत रूप से संपन्न हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत विधि विधान से पूजा अर्चना कर की गई, जिसके बाद मुख्य अतिथि पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं CWC सदस्य करण महारा ने फीता काटकर कार्यालय का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने और जनहित के मुद्दों को प्राथमिकता देने पर जोर दिया। आयोजकों ने सभी उपस्थित जनों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि नया कार्यालय क्षेत्र में पार्टी की गतिविधियों को और अधिक गति देगा। कार्यालय खुला है क्योंकि मेरा घर थोड़ा दूरी पे है। कार्यालय आज खुला है बाजार में, और क्योंकि मेरा घर थोड़ा दूरी पे है, लोगों को मिलने में असुविधा होती थी, इसलिए सोचा कि लोगों की सेवा और अच्छे ढंग से कर सकें। इसके लिए कार्यकर्ताओं का सुझाव था कि हम मार्केट के बीच में कोई कार्यालय हमारा होना चाहिए, और आदरणीय महेश जोशी जी की कृपा से ये आज हमको कार्यालय मिला है, और इसका आज विधिवत भगवान की पूजा के साथ उद्घाटन हुआ है। मेरी इष्ट देवता और कुलदेवी कुलदेवता की कृपा है ये हुआ है, और अब मुझे लगता है कि रानीखेत के लोगों की सेवा में ज़्यादा बेहतर ढंग से कर। ऊधम सिंह नगर जिले के जसपुर में ठाकुर मंदिर के पास खाली जगह पर महाराजा अग्रसेन और महारानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा स्थापना को लेकर शुरू हुआ विवाद अब लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। बीते दिनों पूर्व विधायक डॉक्टर शैलेंद्र मोहन सिंगल और वर्तमान कांग्रेस विधायक आदेश चौहान के बीच यह मामला राजनीतिक रंग लेता नजर आ रहा है। मामले में पहले दिन हंगामे और तीखी झड़प के बाद 2 दिन पहले काशीपुर में वैश्य समाज के लोगों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग आयोजित कर जसपुर के विधायक पर गुंडों के साथ मौके पर पहुंचे पूर्व विधायक डॉक्टर शैलेंद्र मोहन सिंगल के साथ अभद्रता के साथ साथ अग्रसेन महाराज के लिए अपशब्द बोले जाने और अभद्रता किए जाने का आरोप लगाया था। समाज के लोगों ने कांग्रेस विधायक आदेश चौहान के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी उठाई थी। वहीं आज जसपुर के कांग्रेस विधायक आदेश चौहान सर्व समाज के लोगों तथा अपने समर्थकों के साथ कोतवाली पहुंचे और महारानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा लगाए जाने को लेकर अपने पक्ष में प्रमाण प्रस्तुत किए। इस दौरान कोतवाली परिसर में नारेबाजी भी देखने को मिली। मौके पर पहुंचे सर्व समाज के लोगों ने मांग की कि महारानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा ठाकुर मंदिर के सामने निर्धारित स्थान पर ही स्थापित की जानी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि सभी प्रक्रिया सही तरीके से चल रही थी, लेकिन इसके बावजूद पूर्व विधायक डॉक्टर शैलेंद्र मोहन सिंगल अपने समर्थकों के साथ मौके पर पहुंचे और सरकारी कार्य में बाधा डालने की कोशिश की। वहीं विधायक आदेश चौहान ने कहा कि विधायक निधि से ब्लॉक के ठेकेदार के द्वारा एक तहरीर भी दी गई, जिसमें वर्क ऑर्डर भी संग्रह है। वर्क ऑर्डर के आधार पर वह कार्य शुरू करने गए थे। उन्हें भूमि पूजन के लिए बुलाया गया था। उनके मुताबिक अगर यह कार्य रोकने गए थे या कार्य में बाधा डालने गए थे तो इसकी शिकायत जिलाधिकारी या किसी अन्य अधिकारी से की जाए। उन्होंने कहा कि आज पूरा विधायक की राजनीति जमीन खिसक रही है, इसलिए माहौल बनाया जा रहा है और सरकारी कार्य में भी बाधा डाली गई है। उन्होंने पूर्व विधायक डॉक्टर शैलेंद्र कुमार सिंगल पर आरोप लगाते हुए कहा कि अपने कार्यकाल में उन्होंने ना तो किसी शहीद का द्वार बनवाया और ना ही किसी वीरंगना की प्रतिमा लगवाई और ना ही किसी बुजुर्गों को सम्मान दिया। उन्होंने कहा कि वह अपने आप को डॉक्टर कहते हैं, लेकिन वह डॉक्टर कहलाने लायक भी नहीं है, क्योंकि न जाने जसपुर के कितने लोगों ने यहाँ से काशीपुर जाते समय रास्ते में ही दम तोड़ा।
उन्होंने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि आज तक रात में उठ करके किसी भी मरीज को उन्होंने देखा। आज वे कह रहे हैं कि विधायक अपने गुंडों के साथ वहां आए थे, वह जसपुर का माहौल बिगाड़ना चाहते हैं। विधायक आदेश चौहान ने चेतावनी देते हुए कहा, मैं डॉक्टर सिंगल से कहना चाहता हूं, जगह तुम्हारी होगी और समय तुम्हारा होगा और मैं तुम्हारे नर्सिंग होम में आकर तुमसे दो दो हाथ करना चाहता हूं। फिलहाल पूरे मामले को लेकर क्षेत्र में तनाव का माहौल बना हुआ है। प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है और दोनों पक्षों में शांति बनाए रखने की अपील की गई है। क्या हुआ था, विधायक जी को एक ज्ञापन दिया था हमने 2 साल पहले कि रानी लक्ष्मीबाई की वहाँ प्रतिमा लगनी चाहिए ठाकुर मंदिर के जस्ट सामने, और जगह भी खाली की गई थी और 2 साल से वहाँ जयंती भी मनाई जा रही है। लेकिन जैसे ही विधायक जी वहाँ कार्य करने के लिए पूर्ण पहुँचे तो दूसरे पक्ष के लोगों ने और वहाँ उस कार्य को रोकना चाहा। लेकिन हम यही चाहते हैं कि आज हम ज्ञापन जो दे रहे हैं कि हमारी रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा यहाँ पर लगनी चाहिए, और दूसरा ये जो कहा गया है कि वहाँ पर अपवाद करा गया, लड़ाई झगड़ा करा गया, इसका कारण बताएं कि क्यों किया गया, क्योंकि एक वीरांगना महिला के सम्मान में इस तरीके से होगा। तो हम यही लक्ष्मीबाई की प्रतिमा लगे, और जो विधायक जी को गुंडागर्दी और ये सब का शब्द कहा गया है उसको क्यों कहा गया है, क्योंकि विधायक जी गुंडा हैं? क्या विधायक जी ने वहाँ गलत काम किया है? क्या विधायक जी ने वहाँ एक महिला के सम्मान में, एक वीरांगना के लिए, रानी लक्ष्मीबाई के लिए वहाँ प्रतिमा लगा रहे हैं, तो क्या गलत कार्य कर रहे हैं? उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण ने संसद में महिला आरक्षण बिल पास न होने पर गहरी निराशा जताई। उन्होंने कहा कि जिस दिन इतिहास रचने का था उसी दिन हम इतिहास नहीं रच पाए। महिलाओं के लिए यह काला दिवस बन गया। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी से काफी उम्मीदें हैं और वे महिला शक्ति वंदन के लिए लगातार काम कर रहे हैं। ऋतु खंडूरी ने भरोसा जताया कि संसद और विधानसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण जल्द मिलेगा। उन्होंने कहा कि आदि आबादी को उसका हक मिलना ही चाहिए। जो हुआ वो हम सब के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद रहा। संविधान का 131वां संशोधन अधिनियम 2026 जो कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 को क्रियान्वित करने के लिए आवश्यक था, आज भारत की संसद में पास नहीं हो पाया। ये हम सब बहनों के लिए काला दिवस है। आज हम सब बहुत दुखी हैं और परेशान हैं। भले ही हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इसकी पुरजोर तरीके से संसद में इसको रखा, इसको पेश किया, सभी पार्टियों के जो एमपीज हैं उन्हें बताया कि क्यों ये अधिनियम लाना आवश्यक है, क्यों नारी शक्ति का वंदन करना आवश्यक है। आज के दिन भारत के संसद में हम सभी के लिए इतिहास रचने का समय था। हम इतिहास को बनाने के कगार पर खड़े थे, लेकिन हमने आज वो मौका चूका है। पर मुझे पूरी तरह से अपने प्रधानमंत्री पर विश्वास। यूथ कांग्रेस के नवनिर्वाचित जिलाध्यक्ष सक्षम अधिकारी के प्रथम बार लोहाघाट आगमन पर कार्यकर्ताओं और नेताओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। डाक बंगला परिसर में आयोजित स्वागत कार्यक्रम में क्षेत्र के कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से उनका जोरदार स्वागत किया। कार्यक्रम में लोहाघाट विधायक कुशाल सिंह अधिकारी ने सक्षम अधिकारी को नई जिम्मेदारी के लिए शुभकामनाएं देते हुए कहा कि पार्टी को आज ऐसे ही ऊर्जावान और जुझारू युवाओं की जरूरत है। उन्होंने विश्वास जताया कि सक्षम के नेतृत्व में संगठन को मजबूती मिलेगी और इसका सीधा फायदा आगामी 2027 विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। चंपावत जनपद मुख्यालय के ऐतिहासिक गौरल चोड़ खेल मैदान में शनिवार सुबह एक दर्दनाक हादसे ने पूरे क्षेत्र को झकझोर कर रख दिया। राष्ट्रीय पॉलिटेक्निक की वार्षिक खेल प्रतियोगिता शुरू होने से पहले अभ्यास के दौरान भाला यानी जैवलिन लगने से इलेक्ट्रॉनिक द्वितीय वर्ष के छात्र सोमेंद्र सिंह बोरा की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि सुबह करीब 8:30 बजे मैदान में अलग अलग खेलों का अभ्यास चल रहा था। एक और फुटबॉल खेला जा रहा था, वहीं दूसरी ओर जैवलिन थ्रो का अभ्यास हो रहा था। इसी दौरान एक छात्र द्वारा फेंका गया भाला सीधे सोमेंद्र के गर्दन में जा घुसा, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। मौके पर अफरा तफरी मच गई और साथ ही छात्र उसे तुरंत जिला अस्पताल लेकर गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक सोमेंद्र लुधिया घाटी के मछियाड़ गांव का निवासी था और यहां अपनी बुआ के घर पर रहकर पढ़ाई कर रहा था। उसकी मां दीपा उसके साथ रहती है, जबकि पिता गोपाल सिंह गुजरात में कार्यरत है। तीनों बहनों के बीच इकलौते भाई की मौत से परिवार में कोहराम मचा हुआ है।
वास्तव में दमकल कर्मी ही असली अग्निवीर हैं, जो अपनी जान जोखिम में डालकर दूसरों की सुरक्षा करते हैं। इसका जीता जागता उदाहरण शुक्रवार रात उस वक्त देखने को मिला जब धर्मघर के नीचे भागीरथी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल मैनेजमेंट के समीप जंगल में भीषण आग भड़क उठी। तेज हवाओं के कारण आग ने कुछ ही देर में विकराल रूप ले लिया। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड और वन विभाग की टीम हरकत में आई। पुलिस उपाधीक्षक देवेंद्र सिंह के निर्देशन में लोहाघाट से लीडिंग फायर मैन नीरज राणा और जगदीश सिंह के नेतृत्व में दमकल टीम तुरंत मौके के लिए रवाना हुई। वहीं रेंजर HD पांडे के नेतृत्व में वन विभाग की टीम भी घटनास्थल पर पहुंची। तो फिलहाल उत्तराखंड बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।